आज हम वीडियोज के माध्यम से यहाँ पर बुध ग्रह के पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ देखिए, बुध देव जो है इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये राशि परिवर्तन जब भी करते हैं तो बेहद विचारणीय होता है, क्योंकि ये इनका राशि सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है। और तो ये राशि परिवर्तन इनका जो होगा ये 7 जनवरी 2024 को होगा। ये वृश्चिक राशि को छोड़कर ये धनु राशि में ही विचरण करेंगे। तो चलिए, ये धनु राशि में जब भी विचरण करेंगे तो अति विचारणीय होगा, क्योंकि शुभ ग्रह की राशि धनु राशि है और शुभ ग्रह उसमें जाएंगे। तो देखिए, बुध जो है ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है बुध ही है। क्योंकि अब कभी भी बर्थ चार्ट में देखिएगा, बुध का प्लेसमेंट या तो सूर्य के साथ होता है या सूर्य के आगे वाले भाव में या पीछे वाले भाव में, यानी इसी तरह का प्लेसमेंट बुध का होता है। बुध ग्रह बुद्धि के दाता प्रदाता, भाव, बुद्धि, ज्ञान, संचार, कौशल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह बुध हैं। बुद्धि, तर्क, संचार, कौशल का ग्रह बुध है। इनका राशि परिवर्तन बेहद विचारणीय होता है। इस ग्रह को अमूमन तटस्थ यानी स्थिर ग्रह के रूप में ही माना जाता है और ये कुंडली के बर्थ चार्ट की उराज हैं। तो इनका राशि परिवर्तन हो रहा है तो हमारी सभी राशियां प्रभावित होंगी। लेकिन देखिए, आज हम वीडियोज के माध्यम से 6 राशि पे ही चर्चा करने वाले हैं, जो राशि होंगी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। यह 6 राशि जो है इसी पे हम इन्हीं राशियां पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और ये बुद्धि के दाता प्रदाता, ज्ञान के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं ये बुध। इनका राशि परिवर्तन होगा। ये देखिए, अपनी ही खुद के राशि में यानी कन्या राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं और इनकी नीच राशि जो है ये गुरु की साधारण मीन राशि है। तो चलिए हम साइन की तरफ बढ़ेंगे और पहला साइन एरी साइन यानी मेष राशि। देखिए, सभी जो राशियां हैं ना, इस सभी राशियों के लिए यहाँ पे जन्म पत्रिका है, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट में बुध किस भाव में है और किस प्रकार से इनका ये गोचर जो होगा। तो ये बुध मेष राशि एरीज साइन वालों के लिए तीसरे और छठे घर के देव होकर ये 9वें घर में ही विराजित है। 9वां भाव अध्यात्म का होता है, भाग्य का भाव है और ये तीसरे भाव को देखेंगे जहाँ से हम एफर्ट का विचार करते हैं, पुरुषार्थ पराक्रम का विचार करते हैं, यात्रा का भी विचार की जाती है। तो बुध यहाँ पे दृष्टि डाल के तृतीय भाव से संबंधित जो चीज़ें होंगी उसको आपको देने वाले होंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपके काम काज को सराहना की जाएगी। इस अवधि में वही आप दूसरों के बीच प्रशंसा के पात्र भी बनेंगे। पहले किसी दिशा में की हुई मेहनत का फल भी आपको किसी न किसी तरह और किसी न किसी रूप में मिलेगा। दूसरों के प्रति आपके स्वभाव और सोच में परिवर्तन आने से जीवन में आपको काफ़ी तरक्की मिलेगी। समाज में लोगों से मेल मिलाप भी बढ़ेगा, यानी समाज में आप लोगों के द्वारा जाने माने सुने पहचाने जाएंगे, वही जिससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, यानी सामाजिक विकास भी निश्चित रूप से होगा। इस अवधि में कार्य क्षेत्र में मार्केटिंग फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, यानी विशेष लाभ प्राप्त होने की भी संभावना है। इस समय आपके विरोधी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। देखिए, चूँकि ये आपके व्याधि, रोग, रिपु, शत्रु के भाव के भी स्वामी हैं, जिसकी वजह से इस समय आपके शत्रु आप पर हावी नहीं होंगे। और चूँकि ये 9 भाव में होंगे तो आपके तृतीय भाव को देखेंगे। आप सभी जानते हैं बुध के पास एक ही दृष्टि है, यानी जिस भाव में होंगे वहाँ से आगे वाले भाव को 7वीं दृष्टि इनकी होती है और 7वीं दृष्टि बुध को प्राप्त है। तो आपके लिए जो मेष राशि के लोग हैं उनके लिए बुध की दृष्टि तीसरे भाव पे होगी। अब चलिए उपाय की तरफ बढ़ेंगे। अब जो उपाय होगा आपके लिए, बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, साथ ही किन्नर को सुहाग का सामान भेंट करें। इसके बाद वाला जो साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। देखिए, जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए बुध दूसरे और 5वें घर के देव होकर आपकी अष्टम भाव में विराजित हैं। इससे जैसे कि अष्टम भाव में देखिए एक पत्रिका आपके लिए है, वृषभ लग्न की पत्रिका है, तो आपके लिए अष्टम भाव में जो राशि होगी ये धनु राशि होगी। यहीं पे बुध आपके लिए विराजमान है।
तो आपके लिए बुध की दृष्टि कहाँ पे गई? दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव, जहाँ से वाणी का धन धान्य का भाव होता है। इससे आपके आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, और आपको धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस अवधि में। और वही आप उच्च शिक्षा के लिए ये समय अति उत्तम होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर होगा। वही उन्हें ऐसे परिणाम की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ भी आपका वक्त बीतेगा, यानी घर परिवार कुटुंब के साथ आपका ट्यूनिंग अच्छी होगी। किसी करीबी मित्र या परिवार के सदस्यों के साथ लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। आप अपने परिवार और पार्टनर के बीच आकर्षण का केंद्र भी बने रहेंगे। लिहाजा आपके लिए ये समय प्रेम संबंध के साथ साथ वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर सिद्ध होगा, यानी काफ़ी सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। चलिए, उपाय के तौर पर आपके लिए बुधवार के दिन गणपति जी को दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद वाला जो साइन है जेमिनी साइन, देखिए मिथुन राशि, देखिए यहाँ पे मिथुन लग्न की पत्रिका है, तो देखिए आपकी राशि के स्वामी ही यानी मिथुन राशि, कन्या राशि, जेमिनी साइन, वर्गो साइन, ये खुद की बुध की राशि है। और आपके राशि के स्वामी चौथे घर के देव होकर ये सप्तम भाव में विराजमान होंगे। सप्तम भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके लग्न आप ही को तो देखेंगे, जिसकी वजह से आपके व्यक्तित्व में ये बुद्धि की प्रभाव होगी। आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा इस अवधि में। वही कार्य क्षेत्र की बात करें तो आप किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बन सकते हैं। आपको अचानक ही किसी स्रोत से धन की प्राप्ति भी होगी, और वही आपको अचानक से किसी स्रोत से धन भी प्राप्त हो सकता है। आप शेयर मार्केटिंग या प्रॉपर्टी में निवेश भी कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा खासा फलदायी साबित होगा। कोई मित्र या कोई दूर का रिश्तेदार आपको कोई शुभ समाचार भी दे सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित किसी बात को लेकर परिवार में कलह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा, चूँकि सप्तम भाव जो है ये साझेदारी, हिस्सेदारी, और ये दशम से दशम होने के कारण यहाँ से व्यापार व्यवसाय की भी विचार किया जाता है। तो जैसे कि जिन चीज़ों से बुध संबंध रखते हैं उन चीज़ों को यहाँ पे बुध आपको देंगे। वही उपाय के तौर पर आपके लिए बुधवार के दिन हरा कपड़ा दान में दें, साथ ही गणेश अथर्वशीर्ष की पुस्तक भी दान में दे दें। इसके बाद देखिए जो साइन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। देखिए जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए बर्थ चार्ट है, तो देखिए आपके लिए बुध जो हैं ये तीसरे घर और 12वें घर के देव होकर ये आपके छठे भाव में विराजित हैं। छठा भाव रोग रिपुण व्याधि शत्रु का भाव है, और ये तीसरा भाव जो फोर्थ का भाव है द्वादश घर के भी देव हैं। इनकी दृष्टि जो जाएगी द्वादश भाव पे, जिसकी वजह से आपको विदेशी स्रोत से धन की प्राप्ति होगी। वही फिर विदेश से कोई शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए समय काफ़ी उत्तम होगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। विशेष रूप से छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। वही कार्य क्षेत्र में जीवन साथी की तरक्की और परिवार में खुशियों का माहौल भी होगा। वही आपके साथ ही अपने रिश्ते में किसी प्रकार का अहंकार न आने दें, यानी आपको अहंकार से बचना होगा, वरना बनी हुई बात भी कहीं बिगड़ सकती है। वही कार्यस्थल पर आपको किसी सहकर्मी का सहयोग प्राप्त होगा और बॉस आपकी कामकाज को सराहना भी करेंगे, यानी आपके जो सीनियर हैं आपसे संतुष्ट रहेंगे। चलिए, उपाय के तौर पर बुधवार के दिन मूंग घी हरा कपड़ा दान करें। इसके बाद वाला जो साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। तो देखिए सिंह राशि की यहाँ पे एक जन्मपत्री है, तो बुध आपके दूसरे घर और एकादश घर के देव होकर आपके पंचम भाव में ही विराजित होंगे। पंचम भाव बुद्धि विद्या ज्ञान संतान, और ये आपके लाभ भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आपके लाभ की प्राप्ति होगी, यानी आपको आप आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वही इस वक्त आप किसी विशेष निवेश की योजना बना रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए टालना ही आपके लिए अच्छा होगा। विशेष रूप से अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, अन्यथा आप आर्थिक तंगी के शिकार भी हो सकते हैं। यहाँ पे मतभेद की स्थिति भी हो सकती है, तो मतभेद की स्थिति से आपको बचना होगा। और इस समय इस अवधि में किसी भी मामले में अपनी राय देने से भी अपना बचाव रखें।
बचाव करें। इस समय आपके द्वारा बोला गया कोई भी शब्द आपको मुश्किल में डाल सकता है, तो इसलिए आपको विशेष रूप से अपने वाणी पे फोकस करनी होगी। किसी बड़े कर्मचारी या सहकर्मी के साथ वाद विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रयास करें कि ऐसी स्थिति आने पर खुद को उससे दूर ही रखें और अपने काम काज पे ही फोकस करें। देखिए, चूँकि ये आपके दूसरे भाव वाणी जिह्वा का भी होता है और एकादश घर का भी स्वामी है। पंचम भाव से संबंधित यानी आपके संतान ज्ञान में वृद्धि होगी और आपके शिक्षा में वृद्धि होगी। तो ये पंचम भाव से संबंधित चीज़ें आपको तो यहाँ पे पर्याप्त रूप में पर्याप्त देने वाले होंगे बुध, लेकिन थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। यानी वाणी में थोड़ा सा मिठास रखिए, वाणी को मधुर रखिए और विशेष रूप से आपको वाणी पे ही फोकस करनी होगी। सब कुछ आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो चलिए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके लिए जो उपाय होगा, बुधवार को भगवान गणेश का 12 नाम का जाप करें, यानी 12 नाम का स्तुति करें, तो आपके लिए बुद्धि की शुभता की प्राप्ति होगी। वही इसके बाद वाला साइन है वर्गो साइन, यानी कन्या राशि। देखिए, कन्या वालों के लिए बुध आपकी राशि से 10वें घर के स्वामी होते हैं और देखिए आपकी राशि के ही लॉर्ड हैं। आप ही की राशि में कन्या वर्गो साइन में ही बुध उच्चावस्था को प्राप्त करते हैं और ये आपके चौथे घर में विराजित होंगे। इनका गोचर आपके लिए चौथे घर में होगा। देखिए यहाँ पे कन्या लग्न की पत्रिका है, जन्मपत्री है, तो इनकी जो दृष्टि होगी ये कर्म भाव पे जाएगी, यानी 10वें भाव पे जाएगी। चूँकि बुद्धि के पास एक ही दृष्टि होती है, जिसकी वजह से उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी बेहतर साबित होगा। वही विचारों में परिवर्तन आएगा और जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे आप कुछ नया सीख पाएंगे, यानी आपके स्किल में वृद्धि होगी, आपकी कला में वृद्धि होगी। अगर आप नौकरी पेशा से जुड़े लोग हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आपको कार्य क्षेत्र में नई संभावनाएं प्राप्त होंगी, वही आय में बढ़ोतरी होगी और पारिवारिक जीवन समान ही रहेगा और बीवी बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बिताएंगे। मिलने वाले किसी भी अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। आपका रुझान धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की तरफ अधिक रहेगा। देखिए, चूँकि अगर आप मेडिकल, दवाइयाँ, रियल एस्टेट, ज़मीन जायदाद और होटल लाइन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय ही होगा, यानी जो अवधि होगा ये आपके लिए इन चीज़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। अब चलिए आपके लिए जो उपाय होगा वह बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करने से आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी। तो ये था बुद्धि की राशि परिवर्तन पे चर्चा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।